तो आप सबको जोहार। और यहाँ पर खबर निकल कर आ रही कि सीएनटी एक्ट में बदलाव की तैयारी, जमीन खरीद बिक्री में यहाँ पर हटेगी थाने की बाध्यता, आदिवासियों को मिलेंगे यहाँ पर काफ़ी सारे अधिकार। हालांकि मुझे लगता है कि ये जो कानून है इसमें बदलाव या संशोधन वगैरह वैसे तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर किया जा रहा है तो कहीं इससे फ़ायदा होने के बजाय कहीं आदिवासियों को नुकसान ना हो जाए, ये देखा जाए तो एक बड़ा मुद्दा है, बड़ा सवाल है। और काफ़ी सारी सरकारों ने यहाँ पर इस तरीके के यहाँ पर संशोधन और बदलाव के नाम पर यहाँ पर हमें काफ़ी सारा फ़ायदा या फिर अधिकार देने की बातें कही है। हालांकि वो झूठी और बेबुनियाद ही निकली हैं। अब यहाँ पर इस बार ये जो सामने निकल कर आ रही हैं बातें, इसमें कितनी सच्चाई है और क्या वाकई में यहाँ पर आदिवासियों को अधिकार मिलेंगे, उनका कुछ फ़ायदा होगा या फिर नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। हालांकि जैसा कि आज तक आपने देखा ही है, जाना भी है, और जो इतिहास रहा है जहाँ पर संशोधन के नाम पे या फिर बहुत सारी चीज़ों के बारे में इधर उधर की चीज़ें हमें बताकर हमें गुमराह कर दिया जाता है, और यहाँ पर संशोधन ऐसा कर दिया जाता है जिसमें हमारा फ़ायदा नहीं बल्कि हमारा नुकसान ही होता है। तो इस बार इस तरीके की जो बातें सामने निकल कर आ रही हैं, क्या वाकई में यहाँ पर आदिवासियों के हित की बात की जा रही है, उनके फ़ायदे की बात की जा रही है, या फिर यहाँ पर जो चीज़ों को घुमा कर सिर्फ अपना उल्लू सीधा किया जा रहा है, अपना फ़ायदा यहाँ पर निकालने की कोशिश की जा रही है ताकि यहाँ पर आदिवासियों का हक मारकर यहाँ पर लोग जो है वो फ़ायदा उठा सकें। तो यहाँ पर आंखें और कान जो है वो खुला रख कर चलें, क्योंकि कब क्या हो जाए पता नहीं, क्योंकि कौन यहाँ आपके साथ खेला कर जाए या कोई पता ठिकाना नहीं है। जब यहाँ पर रघुवर दास की सरकार थी तब भी ऐसी कुछ बातें सामने निकल कर आई थी कि बदलाव किया जाएगा सीएनटी एक्ट में, ऐसा वैसा। हालांकि तब बहुत ही ज़्यादा विरोध हुआ था और उसके बाद यहाँ पर कोई बदलाव वगैरह नहीं किए गए थे। हालांकि अब ये जो खबर निकल कर आई है, अब इसमें देखा जाए तो क्या होने वाला है वो तो देखने वाली बात होगी। पर यहाँ पर जो खबर निकल कर आई है, चलिए मैं उसको यहाँ पर आपको बता देता हूँ। बोला जा रहा है कि छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट में यहाँ पर सरकार जो है वो संशोधन करेगी। इसके तहत जमीन खरीद में यहाँ पर थाना क्षेत्र की बाध्यता समाप्त कर दी जाएगी। आदिवासी जमीन पर यहाँ पर बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से लोन दिलाने का प्रावधान भी किया जाएगा। सरकार ने इस पर मंथन कर लिया है। संशोधन प्रस्ताव तैयार कर इसे यहाँ पर टीएससी की बैठक में रखा जाएगा। टीएससी से मंजूरी मिलने के बाद इसे अमली जामा यहाँ पर पहनाया जाएगा। एक्ट में संशोधन के लिए सरकार जो है वो जल्द प्रस्ताव तैयार करेगी। प्रस्ताव तैयार करने में संबंधित यहाँ पर विशेषज्ञों की मदद भी ली जाएगी ताकि किसी प्रकार की त्रुटि ना रहे। जमीन खरीदने की यहाँ पर थाना क्षेत्र की बाध्यता समाप्त होने के बाद राज्य के आदिवासी एक शहर से दूसरे शहर, एक गाँव से दूसरे गाँव में बस सकते हैं। हालांकि क्या इस एक्ट में सुधार करना जरूरी है, तभी जो है एक आदिवासी दूसरे जगह पर बस सकता है या फिर रह सकता है? क्या अगर वो चाहे तो डायरेक्ट किसी दूसरी जगह जमीन खरीद कर वहां पर नहीं रह सकता है? क्योंकि ऐसा तो रूल है ही है कि एक आदिवासी दूसरे आदिवासी की जमीन तो डायरेक्टली खरीद सकता है। उसके लिए इस तरीके का यहाँ पर पछड़ा रखने की क्या ज़रूरत है, ये मेरी समझ के तो बाहर है। अभी ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। ऐसा प्रावधान नहीं है का मतलब ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर मैं किसी दूसरी जगह पर अगर कोई आदिवासी छोड़ो गैर आदिवासी की तो हम बात ही नहीं करते हैं, अगर कोई आदिवासी ही है और मैं स्वयं अगर आदिवासी हूँ तो मैं चाहूँ तो उसकी ज़मीन जो है वो खरीद सकता हूँ और इसमें कोई रोक टोक भी नहीं होगी। तो मैं तो सीधा डायरेक्टली अभी भी किसी दूसरी जगह पर ज़मीन खरीद सकता हूँ, दूसरी जगह पर बस भी सकता हूँ, और ऐसा अभी हो भी रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर संशोधन या फिर कानून क्यों ये लाया जा रहा है, ये मेरी समझ के तो बाहर है। बोला जा रहा है कि अभी आदिवासी अपने ही थाना क्षेत्र में रहने वालों के बीच ही जमीन की खरीद बिक्री कर सकते हैं, और इस प्रावधान को लंबे समय से हटाने की मांग की जा रही थी। एक दो बार इस पर काम भी शुरू किया गया था लेकिन पूरा नहीं हो सका है। इस बार यहाँ पर सरकार की संवैधानिक पहलू, नियम और प्रावधानों का अध्ययन और इससे जुड़े विशेषज्ञों की राय के बाद एक्ट में संशोधन किया जाएगा। हालांकि ये जो संशोधन किया जा रहा है, इस संशोधन से कोई बड़ा बदलाव तो नहीं होगा। मतलब जैसा कि रूल है कि जो आदिवासी है वो आदिवासी की ही जमीन खरीद सकता है, क्या इस संशोधन से कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि एक आदिवासी की जमीन एक गैर आदिवासी भी खरीद सकता है? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो देखा जाए तो बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पर आदिवासी तबका को उठाना पड़ेगा, क्योंकि जिस चीज़ की वजह से ये सारी चीज़ें रुकी हुई हैं, आदिवासियों में भले ही बहुत बड़ा डेवलपमेंट नहीं देखने को मिल रहा है कि वो अपनी ज़मीन नहीं बेच पा रहे ये वो, लेकिन उसके अलावा उनके पास बचा भी क्या है? अगर वो ज़मीन बेच देंगे तो वो रहेंगे क्या? खेती बाड़ी क्या से होगी? वो तो बस तरक्की के नाम पे ज़मीन बेच देंगे। मान लो कि अगर बाद में तरक्की नहीं हुआ तो उसके बाद का क्या? क्योंकि ज़मीन तो गई और उनके पास उतना पैसा भी नहीं है कि वापस से वो कोई ज़मीन खरीद सके, क्योंकि करोड़पति तो है नहीं। तो यहाँ पर ये सीएनटी एक्ट बना ही इसलिए गया था कि ताकि आदिवासियों को एक जगह पर
टिका कर रखा जा सके ताकि वो भटके नहीं, और भले ही किसी भी तरीके की कोई परेशानी हो लेकिन किसी भी तरीके से इसका भी समाधान किया जा सके। आदिवासी ज़मीन पर अभी बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान जो है वो लोन नहीं दे सकते हैं। एक्ट की ज़मीन रहने के कारण यहाँ पर आदिवासी ज़मीन पर लोन नहीं देते हैं। इससे यहाँ पर आदिवासियों को परेशानी हो रही है। सरकार एक्ट में संशोधन कर यहाँ पर बैंक से लोन दिलाने का प्रावधान भी करने की तैयारी में है। सभी प्रावधानों व प्रस्तावों को यहाँ पर TSC के माध्यम से कानून का रूप यहाँ पर देने की योजना बनाई जा रही है। हालांकि यहाँ पर ये जो कानून है वो कितना कारगर होगा, कितना धरातल पर जब ये उतरेगा तो उससे आदिवासियों को कितना ज़्यादा फायदा होगा, कहीं नुकसान ना हो जाए। मतलब जो हमारे दिमाग में एक बातें चल रही हैं यहाँ पर आदिवासियों को लेकर, हालांकि इससे तरक्की तो बहुत होगी, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि ज़मीन बेचने के चक्कर में सारे आदिवासी ज़मीन बेचते चले जाएं और उनके पास यहाँ पर मिट्टी का एक टुकड़ा भी ना बचे। क्योंकि जिस चीज़ के वजह से हम लोग यहाँ पर ज़मीन बेचने में लगे पड़े हुए हैं, मान लो कि वो तरक्की ना हो, या फिर जिस वजह से हम लोग सोच रहे हैं बच्चों की शिक्षा या फिर बहुत सारी चीज़ों में हम लोग उसके नाम पर अगर लोन ले रहे हैं या फिर उसको हम लोग अगर चुका ना सकें, या फिर बहुत कोई सारी दूसरी परेशानियां यहाँ पर हो गई और उसके बाद अगर वो ज़मीनें चली जाएं तो वो तो वापस आने से रही। और आदिवासियों में देखा जाए तो ज़्यादातर जो आदिवासी हैं वो उतने ज़्यादा मतलब सक्षम नहीं है कि एक बार अगर ज़मीन बेच दिया तो वो इतने ज़्यादा काबिल हो जाए या फिर उनके पास इतना तगड़ा बैकअप है कि वापस से वो ज़मीन खरीद ले, या फिर अगर उनकी हालत बहुत ज़्यादा खस्ता है तो वो खेती बाड़ी करके बहुत सारी चीज़ें करके वापस से अपना जो ज़िंदगी है उसको ट्रैक पर ला सकते हैं। तो ऐसा देखा जाए तो बहुत ज़्यादातर के साथ तो इस तरीके की चीज़ें है भी नहीं। तो उसी डर से यहाँ पर सेंटेक एक्ट वगैरह जो है मुझे लगता है कि सही ही है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि नियमावली पर यहाँ पर होगी चर्चा। सीएनटी में ये संशोधन से पहले सरकार को यहाँ पर TSC की नई नियमावली के विवाद पर भी गौर करना होगा। यहाँ पर TRI के सहयोग से यहाँ पर TSC की नियमावली बनाई गई है जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। बिहार में यहाँ पर 1997 में बनी TSC नियमावली में राज्यपाल को अधिकार दिया गया है कि जिसे झारखंड सरकार ने यहाँ पर अंगीकार किया था। जब छत्तीसगढ़ में यहाँ पर रमन सिंह सरकार में यहाँ पर TSC की नियमावली को झारखंड सरकार ने यहाँ पर अंगीकार किया, तब यहाँ पर TSC के वैध अवैध का मामला राजभवन में यहाँ पर उठने लगा। नई नियमावली में यहाँ पर राज्यपाल की शक्तियों को यहाँ पर गौण कर दिया गया। आगे बोला जा रहा है कि पहले भी हो चुका है संशोधन। CNT एक्ट के यहाँ पर विशेषज्ञ और व कानूनविद अधिवक्ता रश्मि यहाँ पर कात्यायन के अनुसार यहाँ पर CNT एक्ट में अब तक 53 बार संशोधन हो चुका है। 1996 में यहाँ पर तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के समय खदानों और उद्योगों को जमीन देने के लिए एक्ट में यहाँ पर आंशिक बदलाव किया गया था और जमीन की खरीद फरोख्त में यहाँ पर थाने की बाध्यता हटाई जाएगी। राज्य के यहाँ पर आदिवासी एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव में बस सकते हैं। आदिवासी अपनी जमीन पर लोन लेकर राज्य के आदिवासी यहाँ पर स्वरोजगार समेत अन्य कार्य यहाँ पर कर सकेंगे। एक बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर काफ़ी सारे संशोधन किए गए थे जिस वजह से यहाँ पर जो आदिवासी जो है वो अपना ज़मीन जो है वो खदानों और उद्योगों को दे सकते थे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं जिस इलाके में हूँ वहाँ कई लोगों की ज़मीनें गई हैं, कई लोगों के यहाँ पर घर गए हैं, यहाँ पर माइंस के नाम पे, खदानों के नाम पर, फैक्ट्रीज़ के नाम पे, लेकिन आज उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा खस्ता है। जब तक माइंस है या फिर जब तक वो जो जगह है, तो जब तक उनके पास वो नौकरी है वो भी कुछ टाइम के लिए रहेगी, ज़्यादा वक्त तक तो रहेगी नहीं। अगर वो गया तो समझो उनका तो पूरा ही सब कुछ तबाह हो गया, क्योंकि जो पूरी की पूरी उनकी ज़मीन जा रही है, उनके पास कोई बैकअप नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये बस ढकोसले हैं, दिखावे और ज़्यादा कुछ नहीं। मैं जिस इलाके में रहता हूँ यहाँ काफ़ी सारे माइंस है, काफ़ी लोगों की ज़मीनें गई हुई है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि बस यहाँ पर छोटे मोटे कुछ अगर नौकरी उनको मिली है तो मिली है, वरना वो भी नहीं। वो भी बहुत सारे लोग तो यहाँ पर लड़ झगड़ के यहाँ पर उन्होंने नौकरी वहाँ पर लिया हुआ है कि हमारी ज़मीनें गई हैं, हमें नौकरी दो। कितना लड़ाई झगड़ा करने के बाद, कितनी मशक्क़त करने के बाद उनको उस उद्योग में या फिर उस खदान में या फिर उस माइंस में जिसमें उनकी ज़मीन गई है उनको वहाँ पर नौकरी मिली है। तो इतनी बद से बदतर हालत है। तो बस ये सिर्फ दिखावा है, नौटंकी है, इस चीज़ पर विश्वास मत करो, ठीक है। अगर कोई भी संशोधन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि आपके हक को मारा जा रहा है, खासकर मैं आदिवासी भाई बहनों माताओं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं आपको बोलूँगा कि जब अगर इस पर कोई संशोधन वाली बात या कुछ भी उठे तो आप एक बार कान खोल के या फिर आंखों से ज़रूर देखना, सुनना कि क्या हो रहा है क्या नहीं। पहले ठीक से यहाँ पर विश्वास कर लेना, समझ लेना, जान लेना कि कहीं आपके साथ खेला तो नहीं किया जा रहा है। उसके बाद अगर आपको लगे कि नहीं आपको इस संशोधन का साथ देना चाहिए तो आप चुपचाप रहो, मुंह बंद कर, बस आंख बंद करके देखते रहो,
जो चल रहा है चलने दो। लेकिन अगर आपको थोड़ा भी लगता है कि गड़बड़ है, ग्राउंड रियलिटी जो मैंने आपको बताई कि यहाँ पर नौकरी के लिए लोग तरस रहे हैं, लोगों की ज़मीनें जा रही हैं, उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है, और अगर मिल भी रही है तो यहाँ पर जाम लगाना पड़ रहा है, हो हल्ला करना पड़ रहा है, लड़ाई झगड़ा करना पड़ रहा है। वो छोड़िए, जिस जगह पर उद्योग है या फिर माइंस लगा हुआ है वहाँ के लोग परेशान, दिन रात यहाँ पर हड़ताल कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, तब भी उनको यहाँ पर नौकरी नहीं मिल रही है। उसके अलावा यहाँ पर काफ़ी सारी बातें हो रही हैं, काफ़ी सारे यहाँ पर मुद्दे उठाए जा रहे हैं ताकि उनको नौकरी दी ही ना जा सके। तो इस तरीके के हालात हैं, मैं तो अपने यहाँ की बात बता रहा हूँ। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, तो उसी वजह से मैं बोलूँगा कि ये सिर्फ बकवास है, बेकार सी चीज़ें हैं, होने वाला कुछ नहीं है, बस आपका हक ही मारा जाएगा। तो इसीलिए कान और यहाँ पर आंखें खोल कर रखना है, जो भी हो उस पर पहले खुद से विचार करना है, उसके बाद अगर आपको लगे कि समर्थन करना है तो कीजिए। और अगर आपको 1% भी अगर लगे, जैसा कि रघुवर सरकार के टाइम पर ऐसा हुआ भी था और यहाँ पर सबने यहाँ पर सवाल उठाए थे, आंदोलन किया था, अगर इस बार भी वैसा होता है तो अगर आपकी हक छीनने की यहाँ पर बात आ रही है तो किसी को अपना हक छीनने मत देना। आई बात समझ में? जोहार।